नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। में आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और शुरुआत चलिए बड़ी खबर के साथ, जहां कर्नाटक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। कर्नाटक के हुबली में रोड शो के दौरान ये चूक हुई है और हाथों में माला लिए पीएम के पास एक शख्स पहुंच गया, एक युवक पहुंच जाता है। कर्नाटक के हुबली में रोड शो चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन इन सबके बीच हाथों में माला लिए पीएम मोदी के पास एक युवक पहुंच जाता है। हालांकि सिक्योरिटी की तरफ से हटा दिया गया, लेकिन कर्नाटक में पीएम मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये रोड शो आप देखिए, तस्वीर भी सामने आ चुकी है। रोड शो के दौरान ही एक युवक अचानक से पीएम मोदी के पास माला लेके पहुंच जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री सबके प्रिय हैं, लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल्स का पालन करना भी बहुत जरूरी है और यही कारण है कि सुरक्षा कर्मियों ने बहुत तेजी के साथ इस युवक को रोक दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से ये युवक दौड़ता हुआ हाथों में माला लिए हुए प्रधानमंत्री की तरफ आया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने, उनकी सिक्योरिटी टीम ने उस शख्स को फौरन ही यहां से हटा दिया। तो तस्वीरें आपके सामने है। रेड सर्कल में जो आपको युवक नजर आ रहा है, ये वही युवक है जो पीएम मोदी के पास माला पहनाने के लिए पहुंचा था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से फौरन ही हटा दिया गया। तो पीएम के रोड शो की तस्वीरें हैं ये, कर्नाटक के हुबली में जो चल रही है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, युवा वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव चल रहा है कर्नाटक के हुबली में। ऐसे में बड़ी चूक ये हो गई है सुरक्षा को लेकर के। एक युवक अचानक से पीएम मोदी के पास पहुंच जाता है हाथों में माला लिए। हालांकि सुरक्षाकर्मी की तरफ से उन्हें हटा दिया गया, ये राहत वाली बात रही। बिल्कुल, इस तरह की तमाम तस्वीरें इससे पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन यहाँ मामला गंभीर है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ये पूरा मामला है। रोड शो, जहां हुबली के तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर जब ये शख्स प्रधानमंत्री की तरफ दौड़ा हाथों में ये माला लिए हुए, और उसे किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से रोक दिया गया। दूर से ही अभिवादन स्वीकार कीजिए और इस तरह की कोई भी हिमाकत ना की जाए जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक हो। तो इस तरह की तमाम ये तस्वीरें कर्नाटक के हुबली से सामने आई हैं। इसी पर हमारे सहयोगी प्रमोद राघवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं और वक्त वक्त पर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जब इस तरह से रोड शो हो और कोई भी आमजन इस तरह से इन वीआईपीज की तरफ दौड़ता है। आज प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान भी इसी तरह की घटना सामने आई जब उनके पैर छूने की किसी ने कोशिश की, और वक्त वक्त पर ये तमाम तस्वीरें सामने आती रहती हैं। जी, निश्चित तौर पे ये वाकई एक सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से मेरी एक बेंगलुरु स्तर के पुलिस अधिकारी से बात हुई, उनका कहना है कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन निश्चित तौर पे उन्होंने बिना नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने ये बोला कि वाकई ये फर्स्ट हैंड बिल्कुल जो तस्वीरों में दिख रहा है, बिल्कुल ये चूक का मामला है। और मैं बता दूं कि एक युवक था जिसके हाथ में भाला था या ऐसी कोई नुकीली स्थिति थी, चीज थी जो जिसको लेकर वो कूद गया। बिल्कुल जहाँ जो दर्शक दे रहा वहां पे पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है। अगर आप तस्वीरों में बहुत बारीकी से देखें तो बैरिकेटिंग करके की गई थी, उसमें से उछल के वो कूद के प्रधानमंत्री से, लेकिन उसकी जो पहली जो उसकी प्रतिक्रिया थी वो हाथ मिलाने गया था, ऐसा दिख रहा है। देखिए, ये सब जांच का विषय है, ये केवल हम अभी तस्वीरें देखकर जो हम बता रहे हैं उसके आधार पर जो बिल्कुल प्रमोद, ये जांच का विषय है। तो क्या जिस युवक ने वहां पहुंचने की कोशिश की थी उनसे आगे कोई बातचीत हो रही है? क्या पूछताछ हो रही है? ये जानने की कोशिश हो रही है कि ये युवक कौन था? लेकिन निश्चित तौर पे अभी पूरी जानकारी पूरी इसी चीज के निकल के आएगी कि ये युवक कौन था, कैसे वो कूदा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पूरी चीज वो एक पूरी प्रक्रिया है। उसकी जांच को उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक पुलिस जो भी तमाम तरीके की, क्योंकि पीएम की सिक्योरिटी जेड प्लस होती है ना, तमाम जो कमांडोज होते हैं उनको अपनी पूरी एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही स्थिति साफ होगी। फिलहाल ये बात है कि वो हिरासत में है और उससे पूछताछ वहां से हटा दिया गया उसको, और पीएम का काफिला आगे निकल चुका है, उससे जो है वो पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जंप हुआ प्रमोद, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मंशा क्या थी इस युवक की। क्या सिर्फ हार ही पहनाना चाह रहा था या फिर इसके पीछे कुछ और हिडन मोटिव था? देखिए, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल उसका मोटिव जानना जरूरी है वो, क्योंकि ये पीएम का मामला है, पीएम के कैबिनेट का मामला है, और इतने करीब पहुंच जाना, बिल्कुल गाड़ी को उसने टच भी कर लिया था एक तरीके से। अगर आप देखा जाए तो बिल्कुल गाड़ी के पास था, लेकिन उसके हाथ में एक माला थी और एक हाथ में एक और वस्तु थी। तो निश्चित तौर पर वो, या उसका बहुत ज्यादा उत्साह होगा, बहुत ज्यादा उत्साह में वो कूद गया, उसने सोचा होगा कि शायद पीएम इतने करीब से निकल रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर लूं। लेकिन ऐसी घटनाएं जो है सुरक्षा के इसमें चूकी मानी जाती है, क्योंकि इस तरीके से माला पहुंचाने भी पीएम के पास कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरह की जो उनकी जो सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं,
उसकी कहीं ना कहीं चूक मानी जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की सुरक्षा का चूक का मामला सबसे पहले निकल के आता है, क्योंकि जहां भी बैरिकेडिंग होती है वहां पे जो है लोकल पुलिस, जो मतलब कर्नाटक पुलिस का पूरा दायरा होता है पूरे रास्ते में, वहां से इसका कूद के निकलना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं फिलहाल चूक का मामला है। हालांकि वो स्वागत करने जा रहा है, जो भी उसके जो भी कारण है, उत्साह में, उसने अति उत्साह में जो भी कर दिया हो वो एक अलग मैटर है। लेकिन बिल्कुल निश्चित प्रमोद, तौर तो क्या अभी रोड शो को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? रोड शो को इसके बाद रोका गया है या अभी भी जारी है रोड शो? क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है। रोड शो मैं आपको बता दूं, रोड शो वहां से निकल चुका है जहां पर ये घटना हुई, और रोड शो जो करीब करीब खत्म होने के रेलवे ग्राउंड के पास पहुंच चुका। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पीएम मोदी जो है वो जो है स्टेज पर इस कार्यक्रम का, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते नजर आएंगे, और उसके बाद उनकी स्पीच भी है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है प्रमोद, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कर्नाटक को मिशन साउथ के जरिए साधने की कोशिश, और आज का ये पूरा कार्यक्रम किस तरह से भीड़ उमड़ी, हर वर्ग नजर आया, खासतौर पर बात जवानों की हो रही है, युवा की हो रही है, युवा महोत्सव भी है कर्नाटक में। तो क्या कुछ तैयारियां उसके लिए और कितना उत्साह? तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, तस्वीरों में तो भरपूर उत्साह है। और क्या यही उत्साह, क्या यही भीड़ वोट बैंक में भी तब्दील कर पाएगी बीजेपी? देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इसको एक तरीके से अपनी ताकत भी दिखाई, और देश भर के युवा पहुंचे यहाँ पे। पीएम के साथ कहीं ना कहीं युवा जुड़ते हमेशा नजर आते हैं, और उनका युवाओं के साथ एक रिश्ता हमको अलग से नजर हमेशा आता है तस्वीरों में। और यहाँ पे तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि रोड साइड में जिस तरीके से, क्योंकि रोड शो का कोई प्लान नहीं था, रोड शो के कोई उनके जो मिनट्स में कोई प्रोग्राम नहीं था, और अचानक वो रोड शो में खुद वो इंटरेस्ट लेके सामने आए, वो गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने बकायदा एक लंबा रोड शो में, ऐसा भी नहीं कि एक दो जगह पर उन्होंने रुक के जो है वहां पर खड़े लोगों को उनका जो अभिवादन स्वीकार किया हो, पूरा एक लंबे टाइम, कई किलोमीटर। इससे पहले भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, और उस वक्त जब सवाल उन सिक्योरिटी पर खड़े हो रहे थे जो उनके साथ हरदम तैनात रहती है कि उनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई है। यहाँ पर क्या देखने को मिला? क्या यहाँ पर भी ऐसे ही कोई चूक हुई क्या, क्योंकि एकदम से युवक प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है? देखिए, अगर हम देखें उसको बिल्कुल बारीकी से देखें, तो जहां पर जो साइड में जो बैरिकेडिंग है वहां से वो लड़का कूदता है, एक युवा है वो कूदता है, उसके हाथ में एक माला है, और माला के अलावा भी कोई एक चीज है, लेकिन अभी तक जब तक पुलिस इस मामले में कोई बयान नहीं देगी, फिलहाल एक अंदाज लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन माला साफ साफ नजर आ रही है कि फूलों की एक माला उसके हाथ में है, जिसको वो प्रधानमंत्री मोदी को उनको पहनाना चाहता था, उनका स्वागत करना चाहता था। ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड जो हमें जो तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। हालांकि इसमें एक पुलिस अधिकारी ने जिनसे मैंने अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे चूंकि पीएम के काफिले का मामला है, निश्चित तौर पे एक स्थानीय स्तर की ये चूक है, क्योंकि जहां पर बैरिकेडिंग होती है वहां पे भी पुलिस के तमाम जो है सादी वर्दी में, इसके अलावा वर्दी में तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है, क्योंकि एक पूरा लेयर चलता है प्रधानमंत्री के केबल गेट के साथ, जहां से भी वो गुजरते हैं पर्टिकुलर दायरे में हमेशा उनकी सुरक्षा का एक लेयर होता है। वहां से कहीं ना कहीं चूक है, वो लड़का किस उत्साह में कूद गया, कहां से कूद गया और किस जगह से कूदा और कैसे कूदने में वो सफल हो पाया, सबसे बड़ी बात सवाल ये है। और उससे बातचीत होगी, उससे जो भी पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद स्थिति निकल कर आएगी। निश्चित तौर पे ये बहुत जल्दी हम दर्शकों के सामने ये बात भी रख देंगे कि वो किस उत्साह में कूदा, या पुलिस को पूछताछ में उससे क्या जानकारी मिली। बिल्कुल, बहुत जल्द ये बात भी सामने आ जाएगी। तो आपको बता दें, कर्नाटक के हुबली में रोड शो चल रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचे थे कार्यक्रम में, क्योंकि जिस तरीके से युवा दिवस आज बनाया जा रखा है, राष्ट्रीय युवा दिवस का महोत्सव चल रहा था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, युवा वहां पर मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का रोड शो, हाथ हिला करके आप तस्वीर देखिए, सभी का अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे थे। लेकिन सबके बीच एक युवा अचानक से पहुंच जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं, वहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं, लोग नाच गा रहे हैं, लेकिन सबके बीच सुरक्षा की चूक हो जाती है पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में। इसको लेकर के ये अभी खबर सामने आई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब इस युवक से पूछताछ होगी, एक पूरी प्रक्रिया होती है, जानने की कोशिश होगी कि ये युवक अचानक आ गया था, उत्साह में आया था, या फिर इसके पीछे कोई और मंशा थी, कोई साजिश भी हो सकती है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। प्रमोद, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, तस्वीरों के जरिए इतना समझ पा रहे हैं कि उम्र को बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, बच्चा लग रहा है, क्या उम्र है, परिवार कहाँ का है, परिवार सामने आया है, इस तरह की कोई जानकारी इस बच्चे के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई? देखिए, फिलहाल ये जानकारी बहुत जल्दबाजी होगी। मैंने कहा कि जिस तरीके से उत्साह है, क्योंकि लाखों लोगों का जमावड़ा है, वहां से पुलिस उसको निकाल के ले गई है। उसके बाद अब जब उससे जानकारी होगी तो निश्चित तौर पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पुलिस का आएगा कि उसमें क्या मामला निकला। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे जो जानकारी मिल रही है और प्रीवियस मेरा जो एक एक्सपीरियंस है कर्नाटक का और साउथ रीजन का, निश्चित तौर पर इसमें सीएम भी जरूर कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, या डीजीपी की तरफ से जरूर बयान सामने आने की संभावना है। ये इस चीज का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इस समय उससे पूछताछ की जो है उसको ले जाया गया, वहां से गाड़ी में
पुलिस की गाड़ी में वहां से उसको हटा के ले जाया गया है। अब तमाम जो सवाल हम उठा रहे हैं, जो जानकारी हम जानना चाह रहे हैं, और यही जानकारी निश्चित तौर पर पुलिस जो है बहुत जल्द सबके सामने रखेगी, क्योंकि ये मामला जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि कई काफिले में, कई प्रधानमंत्री के हर काफिले में कभी सुरक्षा की इतनी चूक नहीं हुई है, कुछ एक जगह पर जरूर हुई है, लेकिन एक लंबे टाइम बाद ये हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जानकारी जानना जरूरी है। युवा का उत्साह एक अलग बात है, उसका अपना एक कोशिश एक अलग बात है। उसने उत्साह में कई बार उसने कुछ ज्यादा ही सोच के प्रधानमंत्री के करीब पहुंच गया, लेकिन निश्चित तौर पे एक जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक पूरी प्रक्रिया होती है इस पूरे मामले से सेटिस्फाई होने की। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि उसका नाम, उसका पिताजी का नाम, उसका बैकग्राउंड, वो कहाँ पढ़ता है, क्या करता था, कब पहुंचा, कहाँ का रहने वाला है, उसके घर के आसपास की जानकारी, तमाम तरीके की चीजों की एक पूरी रिपोर्ट बनेगी इस मामले में, और रिपोर्ट पीएमओ तक जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी का जो दस्ते के जो चीफ होते हैं पीएमओ के, उन तक ये पूरी जानकारी जाएगी। ये बहुत छोटा मामला नहीं है। उत्साह और सब कुछ एक अलग बात है, वो युवा का उत्साह, उसकी कम उम्र, सब अलग बात है, लेकिन ये उसने एक नादानी की है, निश्चित तौर पे एक नादानी की है, क्योंकि पीएम खुद सबको स्वागत का एक तरीके से जवाब दे रहे थे, तो वहां पे करीब जाकर माला पहनाने की या फूल देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक नादानी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, अगर हम उसको सामान्य युवा मान के चलते हैं तो। लेकिन उसके पीछे के इंटेंशंस जो हैं, वो निश्चित तौर पे जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल प्रमोद, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रम सिंह। सर, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था कर्नाटक के हुबली में, लेकिन एक युवक अचानक से पहुंच जाता है हाथ में माला लेकर के। ऐसा लग रहा है कि उत्साहित हो सकता है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई और मंशा भी हो सकती है, क्या कोई और साजिश भी हो सकती है? कुछ भी आपको अभी तक पता चल पाया है? आपने बिल्कुल सही कहा, वीआईपी सुरक्षा में न कोई चीज अचानक होती है और न ही कोई श्रद्धावश कोई पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो ये सिक्योरिटी जब तक कि सैनिटाइज नहीं कर लेती है, फूल माला की चेकिंग नहीं कर लेती है, तब तक किसी व्यक्ति को, विशिष्ट व्यक्ति के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर पहुंच गया है तो ये अत्यंत आपत्तिजनक है, और सुरक्षा कवच को करीब करीब उसने दे दिया था। अब की जांच होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में ये व्यक्ति पहुंच पाया प्रधानमंत्री के नजदीक, और उसको पहले क्यों नहीं उसको रोका गया। आपको याद होगा सर, एक पंजाब में भी जब पीएम नरेंद्र मोदी एक बार पहुंच रही थी, उन दिनों भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई। उस वक्त जो सुरक्षा कवच होता है उनका, जो सिक्योरिटी उनके साथ रहती है, उस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। तो क्या लगता है यहाँ पर अब क्या हो सकता है? नहीं, यहाँ पे तो भी चूक हुई है, और चूक पंजाब में हुई थी, वो बहुत ही भयावह थी, और चूक तो कहीं पर भी हो अनुचित है। यहाँ पे भी अगर चूक हुई है वो भी अनुचित है, और इसमें जांच होनी चाहिए किन परिस्थितियों में ये व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, क्योंकि ये अनुचित था, और अगर अनुचित था तो इसको पहुंचने का कोई औचित्य नहीं था। इनकी सुरक्षा में बैकअप होना चाहिए था। बैकअप में इस तरीके कोई भी व्यक्ति अगर कोई अवांछनीय गतिविधि कर रहा है, उसको वहीं पर निष्क्रिय कर दिया जाता है। मतलब कि नहीं कि अपरिमार्जित फोर्स, लेकिन उसको दो लोग वहीं पर गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है सर, आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से होगी, किस दिशा में होगी? इसमें 3 कार्रवाई होंगी। एक तो ये जो हजरत थे जो गए थे, इनकी पूछताछ, इनका